नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं ग्राम की नगरी अयोध्या में और अभी बहुत जल्द ही यहां पे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। बहुत रंगारंग कार्यक्रम उसका हुआ था, लेकिन सब छद्म रूप में रंगारंग था। ये आप देख सकते हैं, एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें अन्नदाता की उन्नति और देश की प्रगति का स्लोगन दिया गया है। और आज के समय में, आज की तारीख में अन्नदाता बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली के बाहर, दिल्ली के चारों तरफ धरना देता हुआ बैठा है और अपनी मांगों को मनवाने की सरकार से कोशिश कर रहा है, जो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि पिछली बार उसने एक कमेटी का गठन किया था, जब पिछली बार का किसान आंदोलन चला था 13 महीनों का, तो उसके बाद सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था जिसका रिपोर्ट का कुछ पता नहीं है और उसमें क्या क्या रिपोर्ट, उनके सदस्यों के बारे में भी कुछ पता नहीं है, मीटिंग कहाँ हुई इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। और सरकार कह रही है हमने किसानों की सारी मांगें मान ली हुई है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो सरकार का मुखपत्र होता है, भारत आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत में अभी 57% से ज़्यादा किसान हैं, लगभग 90 करोड़ किसान भारत में अभी हैं। और सरकार एक बहुत बड़े चंक को, जो 90 करोड़ जनता है, उसमें से ये दिखा रही है कि 11.8 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि प्राप्त होता है, 2000 रुपये प्राप्त होते हैं, जिसमें से उनको, जिनके पास जो सीमांत कृषक से अधिक के कृषक हैं, उनको ये राशि प्रदान भी नहीं की जाती है। तो ये एक तरीके से सम्मान निधि ना होके एक अपमान निधि है, क्योंकि वाकई में वास्तविक किसान जो है वो 2 हेक्टेयर या मतलब 1 हेक्टेयर से ज़्यादा का किसान ही वास्तविक किसान है। बाकी 1-2 बिस्वा या 1-2 डेसिमल वाले जो किसान हैं वो एक तरीके से किसानों की श्रेणी में नहीं आते। जिस तरीके से सरकार 11.8 करोड़ किसानों की बात कर रही है और मैं 90 करोड़ किसानों की बात कर रहा हूँ, मतलब एक बहुत बड़ा मास किसानों का, उस तक किसान सम्मान निधि नहीं पहुंच रही है। और सरकार अपने आप को ये बड़े बड़े स्लोगनों के साथ दावा करती हुई दिख रही है। और जो लाखों की संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डर पे इधर उधर जमे हुए हैं, उनकी मांग को सुनने के लिए तैयार है, ना कुछ करने के लिए तैयार हुई है। जबकि चीन और पाकिस्तान वहाँ के सैनिक भारत की सीमाओं में आके घुसपैठ करके वहाँ की ज़मीन पे लोगों को काम करने से, घर बनाने से, टेंट लगाने से रोक देते हैं। और हमारे देश की सरकार देश के किसानों को दिल्ली में घुसने का मौका नहीं दे रही है। जब उसको ऐसा लग रहा है कि वो किसान नहीं, आतंकवादी आ गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सरकार वाकई में किसानों की हितकारी है, जैसा कि इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको सिर्फ कुछ आंकड़े दिखाना चाहूँगा। सरकार ने अंबेडकर नगर के बसखारी शाखा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 68 किसानों के नाम पे FIR दर्ज करवाया हुआ है। और उसमें यह कहा गया है कि इन किसानों ने एक से ज़्यादा जगहों से एक ही ज़मीन को कोलेटरल रख के KCC बनवा लिया है। जबकि वाकई में समस्या ये है कि बैंक को इसका जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो अधिकारी हैं, जांचकर्ता हैं, सब कुछ होने के बाद ही हमारा KCC अप्रूव किया जाता है और हमें वो मिलता है। लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं उसको एक तरीके से विफल करने के लिए बैंक वालों की साजिश है, जिसके तहत उन्होंने पता नहीं किसको लोन बांटे और उन किसानों के ऊपर उस कर्ज के बारे में FIR लिखवा दिया, जिस कर्ज के बारे में उनके ऊपर FIR नहीं होना चाहिए था। 406 और 420 IPC की धारा के अंतर्गत उनके ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड का केस करवा दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार किसानों की मांगों को, जो दिल्ली के बाहर धरने पे बैठे हुए हैं, जो जमे हुए हैं, जो ट्रैक्टरों के साथ जमे हुए हैं, उनके साथ इतना बर्बरतापूर्वक व्यवहार ना किया जाए। और जो संवैधानिक अधिकार लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मिले हुए हैं, उसके अंतर्गत उन लोगों को अपने पास बैठाकर, बुलाकर, समझा बुझाकर उनको मनाया जाए और उनकी मांगों को, जो मानने लायक हो, जो उचित तरीके से जिनका समाधान हो सके, उनकी मांगों को माना जाना अति आवश्यक है। मेरा सरकार से और देश के किसानों से यही निवेदन है कि आप लोग डटे रहिए। मैं जल्द ही आप लोगों को इसके साथ शामिल होकर आपकी इस लड़ाई को और धार देने के लिए दिल्ली आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, और नमस्कार।